अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ भी होंगे मज़े से रह रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ सीज़न की सबसे ज़्यादा मज़ेदार और लाजवाब रेसिपी। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी चने के दाल के पुलाव की रेसिपी, जिसे आप कबूली खिचड़ी भी कह सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना और ये सबसे ज़्यादा टेस्टी बनती है। रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें एक बड़े साइज़ का पतीला चढ़ा रखा है, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा मिकदार में चावल बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम 4 गिलास चावल बना रहे हैं, तो 1 कप कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है, तो हम इसमें 3 अदद प्याज बारीक कट किए हुए इसमें ऐड कर देंगे। और प्याज को हमें लाइट गोल्डन कलर आने तक कुक करना है। इस पुलाव की सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें बहुत ही कम चीज़ें डलती हैं और ये टेस्ट में बिल्कुल ही लाजवाब बनता है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो चिकन मटन पुलाव को भूल जाएंगे। और यहाँ पर हमारे प्याज जो हैं वो थोड़े से लाइट गोल्डन कलर के हो चुके हैं। तो अभी जो है हम इसमें बाकी के कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। खड़े मसालों में हम इसमें यूज़ करेंगे 2 टेबलस्पून ज़ीरा, साबित ज़ीरा, 3 अदद बादियान के फूल हम इसमें ऐड करेंगे, हाफ टेबलस्पून साबित काली मिर्च ऐड करेंगे, 5 से 6 अदद लौंग के ऐड करेंगे और 3 अदद हम इसमें कड़ी पत्ते के ऐड कर देंगे। तकरीबन हाफ मिनट के लिए हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। अभी हम इसमें 10 से 12 अदद हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इसके साथ साथ हम इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। और यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट को हमने फ्रीज़ करके क्यूब्स में कट करके रख दिया था, हम इसमें ऐड कर देंगे। आप इसमें फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं और इसको 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। अभी हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इसमें 4 अदद टमाटर जिनको हमने रफली कट कर लिया है हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर हम 4 टेबलस्पून के करीब नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हम 4 गिलास चावल बना रहे हैं। तो 1 टेबलस्पून 1 गिलास के हिसाब से हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसको मिक्स करके इसे कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि टमाटर की बहुत ही अच्छे से ग्रेवी बन जाए। पाँच से 7 मिनट कवर कर लेने के बाद यहाँ पर हमारे टमाटर जो हैं वो बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं और बहुत ही मज़े का इनका टमाटो पेस्ट बन चुका है। आप चाहें तो टमाटो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें कट किए हुए टमाटर बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें 5 गिलास पानी के ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम 4 गिलास चावल बना रहे हैं, तो 5 गिलास हम इसमें पानी के ऐड करेंगे। आप लोग अपने चावलों के हिसाब से पानी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और पानी ऐड करने के बाद हम इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर बनता है। सूखा धनिया पाउडर ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि पानी पकना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी मज़ीद हम इसे 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि पानी को अच्छे से बॉयल आ जाए। और 1 मिनट कवर करने के बाद पानी को अच्छे से बॉयल आ चुका है। तो अभी हम इसमें 1 पाव चना दाल बॉयल की हुई हम इसमें ऐड कर देंगे। चना दाल मिक्स कर लेने के बाद अभी हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। बासमती चावल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जिनको हमने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। और चावलों को हमने हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है।
चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इन्हें कवर करके 90% तक कुक कर लेंगे और बाकी के 10% हम दम में पकाएंगे। यहाँ पर हमारे चावल 90% कुक हो चुके हैं, तो अभी हम इन्हें कपड़े वाला दम लगा देंगे। कपड़े वाला दम देने से हमारे चावल बहुत ही खिले खिले से बनते हैं और 10 से 12 मिनट के लिए हम इन्हें दम पे लगा देंगे। 10 से 12 मिनट दम पर लगा लेने के बाद यहाँ पर हमारे चावल एकदम खिले खिले खुशबूदार बहुत ही टेस्टी लाजवाब रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे चावल कितने कमाल के लग रहे हैं, एकदम से एक एक चावल खिला खिला सा लग रहा है। और आप देख सकते हैं अभी हम इनको हल्के हल्के हाथों से हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अगर आप ये रेसिपी मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप भी एकदम परफेक्ट ये पुलाव बना सकेंगे। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी हम इन्हें डिश आउट करते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि ये कितने मज़े के निखरे निखरे से कमाल के बन के रेडी हो चुके हैं। डिश आउट करने के बाद आप इन्हें अपनी मनपसंद के सैलेड और चटनी के साथ ट्राई कर सकते हैं। जब आप ये मज़ेदार चना पुलाव खाएंगे तो मटन चिकन बिरयानी को भूल जाएंगे। ये इतना मज़ेदार टेस्टी जायके में बहुत ही कमाल का बनता है, सभी इसको पसंद करते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आप लोगों को ये मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है और आप लोग इस रेसिपी को कहाँ से वॉच करें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।